करवा चौथ के दिन भूल कर भी न करें ये गलतियां। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ मनाया जाएगा। इस दिन विवाहित हिंदू महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और सुख समृद्धि, सुरक्षा और अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। पारंपरिक कपड़ों और आभूषणों में सजती हैं, अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं। दिक पंचांग के अनुसार मिट्टी के बर्तन करवा में भरे जल से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। करवा चौथ व्रत की पूजा विधि। सुबह स्नान करने के बाद करवा चौथ व्रत का संकल्प लें। चौथ माता की पूजा करें, फिर अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखें। इस दिन पूजा के लिए 16 श्रृंगार करते हैं। इसके बाद पूजा के मुहूर्त में चौथ माता या माँ गौरी और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा के समय भगवान को गंगा जल, नैवेद्य, धूप, दीप, अक्षत, रोली, फूल, पंचामृत आदि अर्पित करते हैं। दोनों को श्रद्धापूर्वक फल एवं हलवा पूरी का भोग लगाते हैं। इसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर अर्घ्य देते हैं और फिर बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत में क्या करें और क्या ना करें। मेहंदी लगाएं, 16 श्रृंगार करें। करवा चौथ का व्रत रखने जा रही विवाहित महिलाओं को पूजा से एक दिन पहले मेहंदी लगानी चाहिए, 16 श्रृंगार करना चाहिए। मंगलसूत्र, नाक की पिन, बिंदी, चूड़ियां, झुमके और अन्य गहने पहनने चाहिए। ऐसा करना सौभाग्य, समृद्धि और सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक है। सरगी न छोड़े। सरगी एक विशेष थाली है जिसमें विभिन्न खाद्य पदार्थ और विवाहित महिलाओं को उनकी सास द्वारा दिए गए उपहार होते हैं। करवा चौथ का व्रत रख रही महिलाओं को सरगी नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि ये करक चतुर्थी का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। सरगी थाली में दिए गए खाद्य पदार्थों का सेवन सूर्योदय से पहले खाया जाता है। आमतौर पर सरगी की थाली में फैनी, मीठी सेवइयां, फल, नारियल, मीठी मठरी, सूखे मेवे, मिठाई, पराठा और जूस शामिल होते हैं। लाल रंग के कपड़े पहनना होता है शुभ, इस रंग के कपड़े ना पहने। नंबर 3, करवा चौथ के दौरान लाल रंग शुभ माना जाता है। वहीं विवाहित महिलाओं को अपने कपड़ों के लिए काले या सफ़ेद रंगों से बचना चाहिए। इस विशेष अवसर पर जो अन्य रंग पहन सकते हैं वह है पीले, हरे, गुलाबी और नारंगी। अन्य रंगों से बचने की सलाह दी जाती है। अपनी सास को बया दें, आशीर्वाद लें। नंबर 4, बया एक विशेष करवा चौथ उपहार है जो बहुएं अपनी सास को भेजती हैं। इसमें कपड़े, आभूषण, भोजन और बर्तन सहित अन्य चीजें शामिल हैं। बया अर्पित करते समय अपनी सास का आशीर्वाद लेना ना भूलें। चांद को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण करें। विवाहित महिलाओं को करवा चौथ पूजा पारंपरिक तरीके से करनी चाहिए और शाम को व्रत तोड़ने से पहले कथा सुननी चाहिए और चांद को अर्घ्य देना चाहिए। इस अनुष्ठान का पालन किए बिना निर्जला व्रत अधूरा माना जाता है। नॉनवेज ना खाएं। विवाहित महिलाओं और उनके परिवार के सदस्यों को करवा चौथ के दिन मांसाहारी व्यंजन खाने से बचना चाहिए क्योंकि ये तामसिक माने जाते हैं। तले हुए भोजन से बचें। तले हुए भोजन के साथ उपवास तोड़ने से बचें क्योंकि इससे पेट खराब, दस्त, गैस्ट्रिक, चिड़चिड़ापन या सूजन हो सकती है। इसके अतिरिक्त अनुष्ठानों के अनुसार पानी पीकर अपने व्रत को समाप्त करना चाहिए। फिर आप नारियल पानी, सूखे मेवे, हेल्दी स्नैक्स या कम ऑयल व्यंजन का सेवन कर सकते हैं। कैंची, सुई, चाकू का इस्तेमाल ना करें। हिंदू परंपराओं के अनुसार करवा चौथ के दिन महिलाओं को कैंची, सुई या चाकू का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। नंबर 9, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ के दिन भूलकर भी सुहागिन महिलाएं सफ़ेद रंग की चीज़ें यानी कि चावल, दही, दूध, सफ़ेद रंग की मिठाई या फिर सफ़ेद रंग का कपड़ा किसी को न दें क्योंकि इस दिन इन चीज़ों का दान अशुभ माना गया है। आपको बता दें कि सफ़ेद रंग चंद्रमा का कारक माना जाता है। ऐसे में करवा चौथ पर इन चीज़ों का दान करने से आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है और दाम्पत्य जीवन पर इस दिन मिलने वाली खुशियों व आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। नंबर 10, किसी को नींद से न जगाएं और व्रत के दौरान महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन घर के किसी भी सोते हुए सदस्य को उठाना नहीं चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन किसी सोते हुए व्यक्ति को नींद से उठाना अशुभ माना जाता है। नंबर 11, व्रत करने वाली महिलाओं को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। महिलाओं को घर में किसी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। नंबर 12, शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ व्रत के दिन महिलाओं को पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। नंबर 13,
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने पांडवों के प्राण की रक्षा के लिए इस व्रत को किया था। कहा जाता है कि द्रौपदी के व्रत रखने के कारण ही पांडवों के प्राण पर कोई आंच नहीं आई थी। इसलिए कहा जाता है कि हर सुहागिन स्त्री को अपने पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। साथ ही इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और आपसी संबंध मधुर होते हैं। नंबर 14, आपको बता दें कि करवा चौथ का व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले करवा चौथ माता को नमन करें और फिर सरगी खाएं। सूर्य देव के उगने के बाद अपने व्रत का आरंभ करें। इस दौरान स्नान आदि करके सूर्य देव को जल अर्पित करें और पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें। व्रत में दिन भर कुछ भी खाना पीना नहीं है। इस दिन सुहागिन महिलाएं लाल रंग के वस्त्र धारण कर पूरे 16 श्रृंगार करें। इसके बाद करवा चौथ की कथा सुनें। नंबर 15, करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले ही 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत को खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। करवा चौथ के दिन चांद निकलने के बाद उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके चंद्रदेव को ही अर्घ्य दें। ये चंद्रमा की दिशा मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 17, पूजा के बाद सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर वायना निकालना चाहिए। बता दें कि वायने में मीठी और नमकीन मठरी के साथ कुछ पैसे जरूर रखें। नंबर 18, करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन मूल रूप से भगवान गणेश, माँ गौरी और चंद्रमा की उपासना होती है। चंद्रमा को आमतौर पर आयु, सुख और शांति का कारक माना जाता है। इसलिए चंद्रमा की पूजा करके महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुख शांति और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। नंबर 19, करवा चौथ के दिन दोपहर में महिलाएं एकत्र होकर पर्व की खुशियां मनाती हैं और एक दूसरे को व्रत कथा सुनाकर पूजा करती हैं। मान्यता है कि करवा चौथ की व्रत कथा के अलावा भगवान गणेश की कथा सुनना बहुत शुभ होता है। गणेश जी की कथा करके ही करवा चौथ की व्रत की पूजा पूरी होती है। दरअसल चतुर्थी तिथि के स्वामी गणेश जी हैं और करवा चौथ के दिन संकटी चतुर्थी होती है, जिस दिन गणेश जी की पूजा का विधान है। बिना व्रत कथा को सुने ये व्रत अधूरा माना जाता है। नंबर 20, चंद्रमा के निकलने के बाद एक लोटे में जल भरकर रख लें। फिर उसमें सफ़ेद फूल, कच्चा दूध और अक्षत डाल दें। फिर चंद्रमा को देखकर अर्घ्य दें। अर्घ्य के बाद चंद्रदेव को प्रणाम करें। अपने जीवन साथी की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना कर लें। चंद्रमा की कृपा से सुख और समृद्धि बढ़ती है। अर्घ्य के समय चंद्रमा को छलनी से देखना ना भूलें। उसके बाद पति अपनी पत्नी को मिठाई खिलाकर और पानी पिलाकर व्रत का पारण कराते हैं। इससे व्रत पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही टिप्स टिक्स और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं आपसे इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।